इंटरनेशनल क्रिकेट का इंतजार अब बस खत्म ही होने वाला है और जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज की तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स और प्रीव्यू के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले टेस्ट की, क्योंकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज दोनों के सेलेक्टर्स तो अब ये बिजी होंगे कि स्क्वाड्स उनके पास हैं, 11 क्या बनाई जाए। काफी टाइम के बाद ये सरदर्द हम भी फेस करेंगे, क्योंकि हम सब के सब माई 11 किंग्स पर अपनी अपनी टीम्स बनाने वाले हैं। हम क्यों फेस करें, बाकी लोगों को भी हाँ, करने वही दो। तो वो अच्छा सरदर्द है। कहते हैं ना कप्तान के लिए एक अच्छा सरदर्द होता है, तो ये सरदर्द ऐसा है कि आप लाखों कमा सकते हैं। प्रोसेस पूरा आपको पता है, सिंपल। जो टीम्स पिक करनी होती है, जैसे फैंटेसी लीग्स होते हैं, यहाँ पर भी आपको टीम पिक करनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं, रेफरल भी अर्न कर सकते हैं और स्पोर्ट्स तक का उसमें आप रेफरल कोड दे सकते हैं और टीम्स बना सकते हैं। तो मैं आज जानूंगा कि राहुल सर और विक्रांत सर की क्या तैयारियां इस सीरीज को लेकर। एक्साइटमेंट तो सर बहुत है, फाइनली हमें भी खुशी हो रही है कि यार बात कर रहे हैं कि हम क्रिकेट शुरू होगा, पिच कैसी होगी, कंडीशंस कैसी होंगी और 11 क्या होगा, इन सब पर बात करने मुझे लग रहा है कि अरसा हो गया था कि इन सब पे बात की थी। सही बात है, प्रैक्टिस भी नहीं रही। हाँ और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि दोनों टीमें आमने सामने कैसी हैं, कंडीशंस कैसी हैं। लेकिन अब एक नई चीज जो आ जाएगी, जो एक्सटर्नल फैक्टर आ जाएगा, वो है कोरोना वायरस का प्रकोप। हालांकि थैंकफुली इस सीरीज में कम से कम कोई ऐसी खबर नहीं आई वहां से कि कोई प्लेयर नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट कर गया हो या फिर किसी प्लेयर को लेकर कोई दिक्कत हो। ट्रेनिंग हो रही है, दोनों टीमें तैयारी कर रही हैं। अब ऑब्वियसली पूरी दुनिया में 4 महीने, तकरीबन 4 महीने क्रिकेट ही नहीं हुई। बिल्कुल। इन्होंने फिटनेस की, इन्होंने नेट्स लगाए, एक वो अभ्यास मैच आपस में खेले, लेकिन दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर टेस्ट सीरीज, वो भी इंग्लैंड में। डिपेंड करेगा साउथहैम्पटन में मौसम कैसा है, क्योंकि इंग्लैंड नॉर्मली जुलाई में गर्मी होनी शुरू हो जाती है, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन इसको कहते हैं। तो जो होम एडवांटेज होगा इंग्लैंड को, मेरे ख्याल से वो नेगेट हो जाता है। वो इसलिए नेगेट हो जाता है कि अगर इंग्लैंड के पास होम एडवांटेज है, उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, सो मच सो कि शायद आप बता रहे थे स्टुअर्ट ब्रॉड भी ना खेलेंगे। हाँ, अभी मतलब आप कह रहे हो कि जोफ्रा आर्चर, वो कह रहे एंडरसन हैं कि शायद आर्चर और वुड दोनों का पेस अटैक जो है एक्सट्रीम। तो ये हो गए। तो उधर वेस्ट इंडीज के पास भी अच्छे 4 फास्ट बॉलर हैं, 4 ठीक ठाक फास्ट बॉलर हैं, अच्छे और तेज। अच्छे और तेज, जिसका मतलब है परेशान भी किया था अच्छी खासी इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप थी जब इंग्लैंड क्योंकि वेस्ट इंडीज गया। ये जो और यहाँ पर डिफेंडिंग जोविच भी नहीं होंगे। जो विनर्स हैं, मतलब विजडन विजडन ट्रॉफी, ट्रॉफी। वो वेस्ट इंडीज ही है। पिछले साल उन्होंने अपने घर में इंग्लैंड को हराया था। लेकिन अब देखना यह है कि इंग्लैंड की बैटिंग, जो मुझे लगता है कि अगर आप नाम देखो यार, उसमें जो रूट नहीं है, उनको पैटर्निटी लीव दी गई है। एक बेन स्टोक्स है, बाकी 5 बैट्समैन ऐसे हैं, अगर आप किसी को भी पूछेंगे इस वक्त, किसी को भी नहीं पता होगा कि पांचों के नाम ये हैं, उनका ये रिकॉर्ड है, उनका ही खेलने का स्टाइल है। और इसीलिए माई 11 किंग्स पे जाके आप फटाफट से आज अपनी 11, मैं तो कहता हूं वैसे आज ना एक टेंटेटिव टीम बना लीजिए। जैसे मैंने भी क्या किया है, मैंने एक टेंटेटिव टीम बनाई है और उसको मैं कल बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस और आप नजदीक जाएंगे फिर टॉस पर और जी नहीं, और आपको मनोज ये पता चल जाएगा ना कि कंडीशंस कैसी हैं। कल साउथहैम्पटन टेस्ट मैच जुलाई, मतलब कितने महीने से क्रिकेट नहीं हुई उस विकेट पे, और जो भी विकेट फ्रेश होती है आपको पता नहीं वो विकेट कैसे होगी। साउथहैम्पटन में रन भी बनते हैं, साउथहैम्पटन में फास्ट बॉलर्स को मदद भी मिलती है, टू पेस विकेट रहती है, और मुझे लगता है स्लो ही सरफेस होगा क्योंकि इस पर क्रिकेट नहीं खेली गई है। अब आप क्रिकेट खेलोगे तो थोड़ा बॉल फ्लाई करना शुरू करेगा। ऐसे में दोनों टीमें शायद विकेट को उतना ट्रस्ट ना कर पाए। दोनों टीमों की बैटिंग कमजोर है, तो इसको ध्यान में रखें। अगर मैं माई 11 किंग्स पे जाऊं आज, डाउनलोड मैंने तो किया है, मैं स्पोर्ट्स तक की डिस्क्रिप्शन से ही गया था, साइन अप बोनस भी मिला था। मैं एक टेंटेटिव 11 बना लूंगा, और जो मेरी टेंटेटिव 11 है, मैं चाहूंगा उसमें मेरे जो फास्ट बॉलर्स हैं दोनों टीमों के बेस्ट, मैं 4 फास्ट बॉलर लेकर चलूं, क्योंकि मुझे लगता है बैटिंग दोनों टीमों की कमजोर है, बॉलिंग दोनों टीमों के पास अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड को यह पता है कि बॉलिंग अच्छे होने के साथ विकेट लेने के लिए क्या करना है। वेस्ट इंडीज के पास बॉलर है, लेकिन विकेट लेने का जो तरीका है वो उनका देखना होगा। मेरा ये मानना है कि जो टीम 350 रन बना देगी, 350 रन इस टेस्ट मैच में आपको टेस्ट मैच जिता भी सकते हैं। 32 साल हो गए वेस्ट इंडीज को। 1988 वाज द लास्ट टाइम जब वो इंग्लैंड में सीरीज जीते हैं। 1988 में विव रिचर्ड्स कप्तान थे और 4-0 जीते थे, और शायद 3 कप्तान भी बदल दिए गए थे इंग्लैंड के। वो क्रिस काउडरी, कॉलिन काउडरी के बेटे, वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे, उनको बुलाया गया, सीधा कप्तानी कराई गई। तो उसमें तो बहुत कुछ हुआ था। फिर 91 विव रिचर्ड्स की आखिरी सीरीज, डुजॉम, मार्शल, रिची रिचर्डसन, तब भी वो जीत नहीं पाए। वॉल्श, एम्ब्रोस, लारा, हुपर सब खेले हैं, लेकिन ये सीरीज नहीं जीत पाए उसके बाद। ये उनके लिए माने ना माने, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो अंडरडॉग को बैक करूंगा। अंडरडॉग मेरे लिए वेस्ट इंडीज है। राहुल सर, दोनों टीम के जो कैप्टन है अभी
एक तरफ जेसन होल्डर, बेन स्टोक्स, अगर हम आईसीसी रैंकिंग्स की भी बात करें तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट में ऊपर के दोनों स्पॉट इन्हीं किया। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में गेंदबाजों को तो जेसन होल्डर का तरीका भी जो टेस्ट मैच में गेंदबाजी करने का स्पीड उतनी ज्यादा उनके पास नहीं, बट उन्हें पता है वो टप्पा उनको पता है और विकेट निकालने का, विकेट निकालने का। तो आपको इनमें से कैप्टन पिक करने का वो भी रहेगा, क्योंकि बेन स्टोक्स जिस तरीके के फॉर्म में रहे हैं। बट बेन स्टोक्स को लेकर जैसे वही एक सवाल यही था कि जैसे आपने भी बताया था, एक वीडियो था जिसमें इयन बोथम और स्टोक्स का कंपैरिजन था आपको, क्योंकि बेन स्टोक्स ने कहीं भी कप्तानी नहीं किया, फर्स्ट क्लास, T20, डोमेस्टिक, कुछ नहीं, तो सीधे उनको यहाँ पर कप्तानी मिली है। बट अच्छी चीज यही है कि वो मैच्योर, एज अ क्रिकेटर काफी मैच्योर हो चुके हैं। आई थिंक उनके लिए एक सरदर्द भी सिलेक्टर्स, देखिए टीम तो आपकी 13 लोगों की टीम तो उन्होंने चुन ली है। आई थिंक टॉस के वक्त, टॉस से पहले जब 13 में से उनको 11 चुनने होंगे, वो एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन छोड़ दिया है कि स्टुअर्ट ब्रॉड को आपको बाहर रखना है, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर को आपको खिलाना है। साउथहैम्पटन में आपको याद होगा ट्रेडिशनली हमेशा ऐसा होता है कि एक स्पिनर, स्पेशली एक ऑफ स्पिनर जो है अपना कमाल करके दिखा देता है। दोनों टीम में ऑफ स्पिनर, दोनों टीम में ऑफ स्पिनर, हालांकि इनके पास जो 13 है उनमें सिर्फ एक ही स्पिनर इन्होंने अभी तक नेम किया इंग्लैंड ने। बट आपने जैसे कहा कि विकेट का आपको पता नहीं, मुझे लगता है एक तो देखिए टॉस जीत के ना, अगर आपको विकेट के बारे में ज़्यादा अनुमान नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, तो आप चाहोगे कि, और आपको पता है बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप चाहोगे कि यार ऑपोजिशन को ना बैटिंग करवा लो। बट दूसरी तरफ चौथी बैटिंग करने का प्रेशर भी तो है ना। दूसरी तरफ ये है, चौथा बैटिंग करना, आप मेंटल प्रेशर क्यों लेना? दूसरी तरफ में वही अगर सीमिंग कंडीशंस हो, ठंड हो, बादल हो, आपने अगर पहली इनिंग्स में बैटिंग करके 300-350 रन लगा दिए, वो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हो। बट आपने जिस हिसाब से मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए ज्यादा सरदर्द है अपनी 11 चुनने में। वेस्ट इंडीज का मुझे लगता है कि उनकी एज इट इज 11 आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। जिस वेस्ट इंडियन टीम ने इंग्लैंड को 2-1 हराया था अपने घर पर पिछले साल शुरुआत में, मुझे लगता है तकरीबन वही 11 आपको दिख जाएगी। उनके मतलब पता है उनको, ट्राइड एंड टेस्टेड। हालांकि ये है कि बैट्समैन उनके किस फॉर्म में इस वक्त, तो कोई फॉर्म भी असेस नहीं कर सकता है। 2 आप लोगों ने वार्म अप मैचेस खेले थे, दोनों टीम ने आपस में ही खेले थे, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खेले थे। बट फिर भी मुझे लगता है, आप बोल रहे हैं अंडरडॉग को बैक करेंगे, मुझे लगता है आई विल स्टिल गो विद इंग्लैंड। और जैसे आपने बताया, अब तो हमने टेस्ट क्रिकेट में ये देखा है कि एक सेट हो चुका है फॉर्मेट कि टीम रन्स ऑन द बोर्ड पहली बारी में बैटिंग ही करते हैं। चाहे डिफिकल्ट विकेट्स पे हमने देखा है कि टीम की कोशिश यही होती है कि आप पहले रन बना दो, चौथी बैटिंग ना करो। अब टीम बाय टीम आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा हेल्प भी कर देंगे अपने जो साथी हैं। कितनी देर बाद हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं और टीम बना रहे हैं, कितनी देर बाद हम मैच की बात कर रहे हैं, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। 4.5 महीने इंग्लैंड यार। अदरवाइज देखिए क्रिकेट ये ऐतिहासिक टेस्ट मैच है। ये लम्हा बहुत ऐतिहासिक है, मतलब हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरी दुनिया इंतजार कर रही है एक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच। आप देख लीजिए, हम ऑफिस में होते हैं, ये 5 दिन का टेस्ट मैच अगर ठीक ठाक निकल गया, ये सीरीज अच्छी निकल गई, तो दुनिया में जो क्रिकेट को लेके डर है, मैं सिर्फ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का डर नहीं कह रहा हूं, मैं क्लब क्रिकेट की बात कर रहा हूं, मैं रिक्रिएशनल क्रिकेट। इंग्लैंड ने अलाउ कर दिया क्लब क्रिकेट को, तो मैं भले हम दिल्ली में, गुड़गांव में, कॉर्पोरेट, ये लोग भी देखेंगे इस मैच को कि यार बॉल को हाथ लगाने से क्या होता है, बॉल से क्या इन्फेक्शन आएगी, हाथ, ये वो तमाम तरह की चीजें हैं। और अगर ये टेस्ट मैच ठीक चला गया, हमारी यही है कि ये टेस्ट मैच ठीक हो जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। और ये टेस्ट मैच अगर ठीक हो गया मनोज, तो फिर आप आगे देखेंगे कि जो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं, अभी तो सब इंतजार कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ाएंगे, वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वैसे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज जो क्रिकेट वापस आ रही है, ये बिल्कुल किसी दिक्कत के बिना किसी दिक्कत के पूरी हो जाए। बट अगर कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको लूप होल्स दिखते भी हैं, मुझे लगता है ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जो बोर्ड्स के लिए, आईसीसी के लिए, हर किसी के लिए, प्लेयर्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और जो व्यूअर्स हैं जो घर पे, सबके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का। होपफुली ये जो हम देख रहे हैं कि सलाइवा बैन है, इसका तो मुझे मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। जिस हिसाब से कोई बोल रहा है कि देखिए अब क्रिकेट तो खेलनी है तो आपको सलाइवा बैन करना पड़ेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सलाइवा बैन जो है ये कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है। तो बैटिंग और बॉलिंग को देख कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे आप, इन सब चीज़ों का एक मिड पाथ कैसे निकालेंगे? आई थिंक थिंग्स विल गेट टू। ये तो बताइए ना, स्पोर्ट्स तक पे आपकी कवरेज क्या खास होने वाली है सीरीज को लेके? खास ही खास होगी उस दिन। अब देखिए हम सुबह से शाम, अब
हर कोई एक हफ्ते से यही पूछ रहा है हमसे, इस दफ्तर में भी जी। काफी लोग वैसे जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा छेड़ रहे हैं या मजे भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले ये लोग इंडिया के अलावा किसी की बात नहीं करते थे और आज देखो ऐसा तो नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन हम तो तमाम अदर जो मैचेस ये सीरीज हमने स्पोर्ट्स तक पे मेरे हिसाब से उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखी जाएगी स्पोर्ट्स तक पे भी, वैसे भी जितना इंडिया की देखी जाएगी। हो सकता है कि ये टेस्ट मैच अगर ठीक हो गया ना तो लोग ये जो देखिए ये जो पूरी आपदा पूरी दुनिया में है उससे आप हटके कोई एक चीज यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू जी। तो इसीलिए स्पोर्ट्स तक के साथ रहना आपके लिए बड़ा जरूरी है जी। सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, क्योंकि वील गो लाइव मल्टीपल टाइम्स। मतलब आप सपोज आपने मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स टू पुट इट करेक्टली, आप कहीं गए हैं, आपको सारी इत्तला आपके फ़ोन पे हम बता दिया करेंगे। और आप देखिए आज जैसे आज का एजेंडा वापस आया है, आज का एजेंडा 8 बजे आप जानते हैं कि कितने साल से हम कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर सेशन मैं और राहुल करते हैं, वो भी वापस आया है। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं सब वापस आएंगी, आप ही के कारण वापस आएंगी और आप ही के लिए वापस आएंगी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बहुत मतलब 4 महीने में क्रिकेट नहीं हुआ, स्पोर्ट्स कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ, उसके बावजूद इतने लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने मतलब लाखों की तादाद में बिल्कुल। हर रोज आप कहानियां भी देखते हैं। अब जैसे कल शाहिद आफरीदी का एक वीडियो, वो जरूर देखिए यार, मतलब मैं बड़ा हैरान हूँ। मेरी दोस्त है सवेरा पाशा उनका नाम है, उनका क्रिक कास्ट उनका यूट्यूब चैनल जिसपे शाहिद आफरीदी ने ये इंटरव्यू दिया था और उनका सवेरा का मुझे आया, उन्होंने कहा कि शायद वो मजाक में, मैंने कहा ये मजाक नहीं होता है। मजाक में आप इतनी मैं बात मान लूँ कि जी हमने ना इंडिया को बहुत हराया, हम बहुत मारते थे इंडिया को, मजाक में बंदा बोल देता है। इंडिया का प्लेयर माफी मांगते थे शाम को शाहिद अफरीदी के कमरे में जाके। और दूसरी बात है, अगर इस दौरान पाकिस्तान जीता है, अफरीदी के कारण जीता। अफरीदी का इतने बड़े प्लेयर थे शाहिद अफरीदी, मतलब मुझे लगता है शाहिद अफरीदी का भी ना एक बबल है कि शाहिद अफरीदी, और पिछले 7 साल जो लास्ट उनकी क्रिकेट उन्होंने किया क्या है। शाहिद अफरीदी उनके प्लेयर बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के आए हैं जिनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जी हम आते थे और इंडिया के प्लेयर माफिया मांगते थे। भले वो वसीम अकरम हो, भले वो जावेद मियांदाद हो, जहीर अब्बास हो, शोएब अख्तर हो, इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, सलीम मलिक, बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने पैदा किए हैं यार, बहुत बड़े बड़े प्लेयर। ये शाहिद अफरीदी इज नॉट दी ओनली मतलब वो खलीफा जो पाकिस्तान से आया है। और शाहिद अफरीदी, मुझे ये बताओ कि आपने टूर्नामेंटें कितनी जीती है इंडिया से भाई? आपने कह दिया अरे वनडे में तो जो आपकी पाकिस्तान और इंडिया का डिस्पैरिटी है, मैं मानता हूं वो इसलिए थी क्योंकि आपकी 80s की टीम थी, लाजवाब टीम थी यार, पर उनसे आप बात करो, वो लोग ऐसी बात नहीं करते हैं कभी। 90s में आपकी टीम बड़ी अच्छी थी, आप जिस टीम में गए थे वो टीम भी बड़ी अच्छी थी, आप भी बड़े अच्छे प्लेयर थे, लेकिन बाद में आपकी अचीवमेंट क्या है? 4 वर्ल्ड कप के मैच खेले अफरीदी साहब आप इंडिया के अगेंस्ट, एक भी नहीं जीते हो। 5 आप वर्ल्ड T20 के मैच खेले हो, एक भी नहीं जीते हो। तो आपको ये घमंड किस चीज का है कि इंडिया के प्लेयर शाम को माफी मांगने आते थे? मतलब मैं तो उन प्लेयरों का नाम जानना चाहता हूं और मैं एक एक कर उस इंडियन प्लेयर से भी पूछना चाहता हूं स्पोर्ट्स तक के माध्यम से, क्या वाकई वो अफरीदी के कमरे में जाके माफिया मांगते थे? नाम लो ना, शाहिद अफरीदी को नाम लेना चाहिए, शाहिद अफरीदी को नाम लेना चाहिए कि फलां प्लेयर आता था मेरे कमरे में माफी मांगने, ढिमकाना प्लेयर आता था मेरे कमरे में माफी। और यार एक इन्होंने अश्विन को 2 छक्के मार के वो मैच जिताया था। उसके अलावा बताओ कौन सी टूर्नामेंटें जीती हैं पाकिस्तान की टीम ने पिछले 15 साल में इंडिया को हरा के? और शाहिद आफरीदी ने खैर एक आधे मैचेस, शाहिद आफरीदी देखिए एक पॉपुलर, धोनी जाके माफी मांगते थे, युवराज सिंह माफी मांगते थे, वीरेंद्र सहवाग माफी मांगते थे, सचिन तेंदुलकर ने माफी मांगी है, राहुल द्रविड़ ने माफी मांगी है, हरभजन सिंह, माफी मांगी किसने? मुझे नाम तो बता दो यार। मतलब आप ये, मैंने इस इतनी ऑब्नॉक्शियस बात आज तक नहीं सुनी। किसी एक मुल्क के प्लेयर ने घमंड में दूसरे मुल्क के बारे में ये बोला हो कि इस टीम के ना ये प्लेयर आके हमारे से माफिया मांगते थे। ये दादा है, ये डॉन है शाहिद अफरीदी। दादा इंडिया में आके बोल रहे हैं कि जी मुझे इंडिया में प्यार मिलता, पाकिस्तान में नहीं मिलता। वो तो अब कह रहे हैं कि नहीं मैंने ना जानबूझ के बोल दिया था। नहीं, अब वो पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए व्हाट डज ही मीन कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे और जो समझदार लोग नहीं रहते, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म होता है। मैंने वीडियो किया, आप जरूर देखिए। तो अब तो आपने उसको छोड़ा नहीं है वैसे, फिर भी देखिए उसमें बाकी भी चीजें हैं, उसमें आंकड़े हैं ना, उसमें स्टैट्स, मैं अब स्टैट्स हैं। वापस अब इंग्लैंड चलते हैं, साउथहैम्पटन पहुंचते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आप दोनों से, क्योंकि आज जो खबरें आ रही हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स हैं इंग्लिश मीडिया में, वो ये हैं कि मार्क वुड को प्रेफर करेंगे ओवर स्टुअर्ट ब्रॉड। एक तो क्योंकि 3+3 6 टेस्ट मैचेस हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, थोड़ा उम्र उनकी ज्यादा हो चुकी है, एंडरसन के साथ इंजरी का इशू रहा है पिछले कुछ वक्त से, हमने देखा है। जोफ्रा आर्चर भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, मार्कवुड के साथ भी वो इशू रहा है वर्कलोड मैनेजमेंट का। तो वो ये सोच रहे हैं क्योंकि मार्कवुड अभी फ्रेश लग रहे हैं उन्हें, तो कह रहे हैं कि आर्चर और वुड को एक साथ उतार देंगे।
मैं मतलब मेरी इसमें सोच थोड़ी अलग ही है कि आपको जो स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो शायद आप सीरीज में पहला मैच में अपनी फुल स्ट्रेंथ जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं, ये नहीं कह रहा मैं मार्कवुड अच्छे नहीं है, बट स्टुअर्ट ब्रॉड का स्किल सेट अलग है इंग्लिश कंडीशंस में, तो आप उनके साथ जाएं। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए आप वक्त के साथ साथ ना आपको नाम पे नहीं जाना। स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन बहुत बड़े जोड़ी बड़ी साल से खेल भी रहे हैं। आई थिंक स्टुअर्ट ब्रॉड का रिकॉर्ड भी है शायद, वो होम टेस्ट मैचेस हाँ काफी टाइम Unchanged. से 8-10 साल से नहीं छोड़ा 58 या समथिंग लाइक दैट, 8-10 साल से उन्होंने कोई बॉलर्स की बात करें तो हमें शायद आई थिंक क्योंकि कैलिस भी फास्ट बॉलिंग करते थे, तो वो हैं बस जिन्होंने लगातार इतना तो इंग्लैंड वुड नो। आपको ये भी देखना होगा मनोज कि ये 4 महीने तो हम ये कह रहे हैं ना क्रिकेट नहीं हुई, तो इंग्लैंड उस वक्त क्या क्रिकेट खेल रहा था? इतना नहीं खेल रहा था। नहीं। ये श्रीलंका गए श्रीलंका थे में थे और वहां से साउथ इनको अफ्रीका की वापस। सीरीज खेलने के बाद तो अब ये नहीं पता ना कि आप कितने मैच फिट है। मैच फिट तो है, कोई भी नहीं है, आपकी रिदम क्या है। फास्ट बॉलर को रिदम भी तो चाहिए होता है ना, कि आप भाग कैसे रहे हैं, आपकी स्ट्राइड कैसी है, आपका हाथ कहाँ से आ रहा है, रिस्ट पोजीशन, बॉल हिल रहा है नहीं हिल रहा है। कई बार तो ये होता है कि जो जब सीजन में इंडिया में या इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी जो बॉलें आती हैं उस सीजन के लिए बन के आती हैं, वो बॉलें देखी जाती है कि ये बॉल स्विंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सीम हो रही कि नहीं हो रही। कई बार एक लॉट जो होता है बॉल का, उसमें दिक्कत होती है। तो ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे। बट अगर मार्कवुड की अच्छी चीज़ क्या है ना मनोज, उनका बॉल भी पढ़ के चढ़ता है। स्टुअर्ट ब्रॉड का भी यही कि उनका बॉल भी पढ़ के चढ़ता है। बट जैसे आपने कहा 6 टेस्ट मैचेस, तो एंडरसन ब्रॉड मुझे लगता है कि 6 टेस्ट मैच एक साथ तो नहीं खेल सकते। आई थिंक एक साथ ये 6 के 6 टेस्ट प्लान मैच ही यही है कि आपको एक लंबी ड्यूरेशन के लिए 6 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आपको अपने जो और इसमें वो हमने रोटेशन देखा कि अब गैप ज्यादा नहीं, जैसे जी मैंने कहा कि इंग्लैंड आप के टेस्ट ऑलमोस्ट मैचेस मेरे में ख्याल से 7-8 हफ्ते में 6 मैच खेलोगे, 6 टेस्ट वो है मैचेस। कि 8-16-24 जो ये सीरीज है 8-16-24 Exactly. तो 2 दिन का बीच में ब्रेक तो आ रहा है। वही है कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, बट ये है मार्कवुड एक एडिशनल पेस लेकर आते हैं कंपेयर टू स्टुअर्ट ब्रॉड। और अगर आप ये सोचिए कि उस एंड से जोफ्रा आर्चर है और इस एंड से मार्कवुड करा रहे हैं गेंदबाजी, तो मतलब बैट्समैन के लिए मैनचेस्टर फिर life- भी ऐसा होगा कि जहां पे शायद ये दोनों खेलें, 2 टेस्ट मैच वहां पे खेले जाएंगे। वहां मैनचेस्टर में वैसे भी इतनी गर्मी नहीं होती। मतलब कहते हैं कि इतिहास में बड़े कम टेस्ट मैचेस रहे होंगे जहां पे बरसात ना हो। और मैनचेस्टर बिकॉज ऑफ ये साउथहैम्पटन कहाँ है? साउथहैम्पटन बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे है। आई थिंक आपने शायद वर्ल्ड कप के टाइम इंटरव्यू किया था, तो पता नहीं किसी ने कहा था कि मैनचेस्टर को हम रेनचेस्टर कहते वो हैं। वसीम वो मिडलैंड्स है ना, वो ऊपर चले जाता है। तो जैसे ही अब जैसे लंदन भी साउथ में ही गिना जाता है, साउथहैम्पटन तो और भी नीचे है, फिर आप ऊपर जाना शुरू करते हैं बर्मिंघम, मैनचेस्टर, मिडलैंड्स में ठंड ज़्यादा होती है। और द मोमेंट इंग्लैंड में ठंड हो गई तो बॉल अपने आप हिलता ही हिलता है। दूसरी बात आपको ये भी देखनी होगी ना, अगर सलाइवा बैन, आपको अभी नहीं पता कि बॉल कैसे रिएक्ट करेगा, बॉल सॉफ्ट होगा। आप बॉलर्स को भी जो चुनेंगे उसके मुताबिक चुनेंगे। आपको समझ लंबा स्पेल डालना पड़ गया, आपको 10 ओवर का स्पेल डालना पड़ गया, आपको 12 ओवर का स्पेल डालना पड़ गया। वो भी तो आप उम्र और फिटनेस के साथ साथ चलते हैं ना। तो आपके 4 फास्ट बॉलर्स अगर स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं खेल रहे हैं तो यानी मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर, जेम्स एंडरसन और स्टोक्स और बेन स्टोक्स हो गए। और आई थिंक वो एक ऑफ स्पिनर खिलाएंगे क्योंकि उन्होंने तो वैसे लास्ट टेस्ट मैच में 5 विकेटें ली हैं पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट में। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आई थिंक जैक लीच को बाहर किया है। हाँ, जैक लीच लीच जैक is लीच out, और मोइन अली दोनों जो उन्होंने पहले मोइन को तो उन्होंने रखा ही नहीं उन्होंने- है। वो उसमें फिर कंसिडरेशन में ही नहीं है। और तो 4 प्लस ये हो गए हमारे 5, और इंग्लैंड के बाकी 6 तो हमने बता ही दिए। ऊपर से जो है आपके डॉम से मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन यार डेनली फाइनली क्रिकेट वापस आ रही है। बिल्कुल फाइनली 4 महीने के करीब हो गए जी क्रिकेट की बात करना। हालांकि 5 दिन चलेगा टेस्ट मैच? नहीं, दोनों टीमों के पास बैटिंग नहीं। इंग्लैंड के पास मैं ये नहीं कहूंगा बैटिंग नहीं है, उनके पास तजुर्बा नहीं है, बट ये चीज वो नाम नहीं है। बट आप ये चीज देखिए, लेकिन इंग्लैंड इज फिकल, मैं बता रहा हूँ इंग्लैंड फिकल होगा यहाँ पे। अगर वेस्ट इंडीज को टेस्ट मैच में अच्छे 2 घंटे मिल गए ना, वो इंग्लैंड को नीचे मैं लगा पता सकते है हैं। क्या? वो बॉलर्स में पोटेंशियल है, वो हमने देखा भी अभी पिछले कुछ टाइम मैं में तो देखा सजेस्ट है। करूंगा, मैं वैसे अभी हम फैंटेसी लीग्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैं क्योंकि बेन स्टोक्स जैसे आपने बोला, एक तो उनको कप्तानी का भार दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। ऊपर से एक चीज ये भी देखनी होगी कि अगर आपने पहले कुछ ओवर्स आपने निगेट कर लिए, तो आप ये देखिए कि सलाइवा बैन है, आप सलाइवा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो देखना होगा कि जब गेंद पुरानी हो जाती है तो फास्ट बॉलर्स कैसे उस बॉल को यूज करते हैं। मोर देन एवर नई बॉल की गेम हो जाएगी। ठीक है, पहले 15 ओवर में इंग्लैंड तो वैसे ही होता है नया बॉल, लेकिन ये ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल करते हैं जो पुराना भी जैसे जैसे होता जाता है, तो वो आप उसको
उल्टा स्विंग जो है वो चलनी शुरू होती है। लेकिन अब बॉल सॉफ्ट होगा ही होगा, जब सलाइवा नहीं लगेगा, पसीना लगेगा, तो वो बॉल सॉफ्ट होना ही होना है। वो शाइन, हालांकि ड्यूक्स जो आपके ओनर हैं वो कह रहे हैं कि शायद इतना मेरे जो ड्यूक्स का चमड़ा है वो इतना घिसेगा नहीं, शायद इतना सॉफ्ट नहीं होगा। बट नया बॉल, पहले 15 ओवर में जो भी टीम बॉल डालती है वो ये सोचती है यार हम 2 या 3 आउट कर लें। अगर पहले 15 ओवर आपके सलामी बल्लेबाज निकाल लेते हैं, फिर आपको पता है कि अब यहाँ पे लंबी स्कोरें होनी है, तो ये नई बॉल का गेम हो गया। तो आज हमने बात करी इंग्लैंड टीम की, ज़्यादातर हमने इंग्लैंड पे फोकस रखा है। कल वेस्ट इंडीज़ की बात करेंगे और कल और ज़्यादा तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी। लेकिन इंग्लैंड से आई थिंक जो एक खिलाड़ी शायद ओली पोप, उन्होंने जब इंडिया सीरीज में डेब्यू किया था उन्होंने, वो मुझे वो एक तो उनकी वो खेलेंगे पक्का, क्योंकि उनका हालिया फॉर्म 5 या 6 नंबर हालिया इन द सेंस की जो भी रही है क्रिकेट, और अब उन्होंने डिजर्व करते हैं फुल फ्लेजेड खेलना, कि वो हर मैचेस खेलें। और इयन बेल की उनमें जो छाप दिखती है, छवि दिखती है, जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, अच्छा आई थिंक मुझे लगता है कि वो हो सकता है इस सीरीज में अपना नाम जो है, जो जिस तरीके से बना रहे हैं और ज्यादा अच्छा ऊपर बनाएंगे। तो ये था आज हमारा इंग्लैंड पे हमने बात की। आप लोग भी आप बताइए कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। ये तो हमने बताया कि जो खबरें आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, आपको अगर मौका दिया जाए आप कौन सी इंग्लैंड टीम को उतारेंगे। 13 मैन स्क्वाड आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपको नहीं देखा नहीं पता तो स्पोर्ट्स तक पे सारी स्टोरीज हैं बिल्कुल। और देखिए बात करते करते खैर प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर आप देख सकते हैं स्क्वाड्स, टीम्स जो भी अब तक की रही हैं खबरें वहां से। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। बाद में अगर आपने टीम सिलेक्ट करनी है और कर ली है तो जल्दी से आप माई 11 किंग्स भी डाउनलोड कर लीजिए ऐप, और उस पे अपनी टीम तो बना ही लीजिए ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फाइनल करेंगे। कल हम फाइनल करेंगे, कल वेस्ट इंडीज पर भी और ज्यादा बात करेंगे और फोकस रहेगा ये जो टेस्ट मैच, जो ऐतिहासिक टेस्ट मैच शुरू होने वाला है 8 तारीख को। फिलहाल स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए। देखिए 4 महीने हमने कोशिश की जो भी खबरें आप तक पहुंचाने की। शायद स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था हमारी जिंदगियों में, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की। अब जबकि क्रिकेट वापस आ गया है, खेल वापस आ गया है, तो फिर स्पोर्ट्स तक को भी आपकी सपोर्ट एक चीज तो मैं भूल गया कि वो धोनी का बर्थडे आ रहा है, MS धोनी। तो वो क्योंकि आप सब लोग काफी धोनी को पसंद भी करते हैं, जानना भी चाहते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो हमने एक कोशिश की, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है महेंद्र सिंह धोनी पर, पूरा स्टार्ट से लेकर आज तक की कहानियां महेंद्र सिंह धोनी की। तो वो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि 9:30-10 बजे तक वो भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। कल धोनी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू MS धोनी, इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन वो रहे, सारी ट्रॉफीज दुनिया में कोई कप्तान नहीं जीता जी ICC हाँ, की तीनों ट्रॉफीज। तो वो सेलिब्रेट करिएगा, आप वीडियो देखिएगा, अच्छा लगा तो शेयर भी करना। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स तक पर, इसीलिए हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं ताकि सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल गुड नाइट।